तो दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़ी बेटी जो राज फैमिली की हैं उनकी कम्युनिटी आई हुई थी और वो किसको टारगेट की हुई थी। और जो छोटी बेटी हैं उनका जो एटीट्यूड है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। साथ ही साथ जो राज फैमिली के बड़े बेटे हैं वो घूमने फिरने इंजॉय करने में लगे हुए हैं और छुतका में ही नए नए कपड़े, नए नए जगहों पे जाना और नई नई चीज़ें बनाना ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ तक सही है, तो देरी न करते हुए चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू कर। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी दिनों बाद जो है हमारा वीडियो आ रहा है। तो आज का रिएक्शन होने वाला है अंशु के ऊपर। और आप सभी को तो पता ही है कि अंशु का जो गला है वो खराब हो चुका है और हम बात करेंगे कि आखिरकार अंशु को किस बात का घमंड है। आखिरकार वो अंशु जो लोन नहीं भर पा रही थी वो 26 लाख का जो है गाड़ी लेने वाली है और ऊपर से जो है वो राज फैमिली को टारगेट करते रहती है बीच बीच में। और उसका जो है वो अपने देवर, अपने सास, अपने ससुराल वालों से ही कंट्रोवर्सी होता रहता है। अंशु की शादी के 15 दिन बाद से ही जो अंशु है वो अपने ससुराल से चली गई थी सिवान और लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था। और आप सभी को तो पता ही है कि अंशु वो लड़की है जिसका जो है शादी के बाद ही 2-4 दिन बाद ही चैनल बना दिया गया था और वो वीडियो डालने लगी थी। और अंशु कभी भी अपने ससुराल में बहू के तरह नहीं रही है। हाल ही में हमने देखा है पिछली वीडियो में कि अंशु को जो है मालिश कर रही हैं एक आंटी और अंशु की जो सास है उनका कोई भी सेवा नहीं हो रहा है, कोई सत्कार नहीं हो रहा है। अंशु कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं उठाती है। अंशु की शादी को साल भर हो जाएगा और इसी साल भर में जो है अंशु इतना कुछ हासिल कर चुकी है सिर्फ यूट्यूब के बदौलत। अंशु जो है वो अपने ससुराल वाले घर में सबकी चहेती इसलिए है क्योंकि अंशु डॉलर छाप रही है। अंशु ने जो है वो अपना लोन भी भर लिया है साल भर के अंदर ही। अंशु ने जो है कपड़े का बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है, दुकान जो है वो खुल चुका है, बसंतपुर में हुआ है। और अंशु अब रेस्टोरेंट भी खोल रही है। अंशु का आगे आपको दिखेगा कि स्कूल का भी काम चालू हो गया है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो राज फैमिली के बड़े बेटे हैं वो अपनी वीडियो में बोले हुए थे कि कपड़े का बिजनेस जो है करना अच्छा रहेगा। तो अंशु ने उनकी कॉपी की है और कपड़े का बिजनेस खोला और रेस्टोरेंट के बारे में भी बात किए थे, कॉपी कर ली है। और स्कूल अब जो है खुला ही है सिवान में, तो अब स्कूल भी अंशु का चालू होगा थोड़े दिनों में। और हम बात करेंगे कि कमेंट में ये भी लोग बोल रहे हैं कि जो राज फैमिली के बड़े बेटे हैं वो छत पे जो है रूम बनवा रहे हैं, तो उन्हीं का देखा देखी अंशु जो है वो अपने छत पे रूम बनवा रही है। तो कौन किसकी कॉपी कर रहा है। और आखिरकार जो कम्युनिटी अभी डली हुई थी राज फैमिली की, जो बेटी हैं बड़ी बेटी, उनका कम्युनिटी छपा हुआ था कि क्रिएटर जो टारगेट कर रहे हैं राज फैमिली को, तो उनको समझना चाहिए कि राज फैमिली में भी मातम छाया हुआ है और किसी की डेथ हुई है। लेकिन अंशु जो है वो उनकी सगी तो है नहीं कि इस सब चीज़ों का एहसास रहे। अंशु तो उनके पति के जाने पे भी वो ऐसा उनको लगता है कि वो खुश नहीं है अपने ससुराल में। जबकि जो शुभम है वो सिर्फ कपड़े लत्ते ही खरीदने के लिए दिल्ली जाता है बीच बीच में, क्योंकि इनकी दुकान है तो सामान अगर नहीं लाएंगे तो बेचेंगे क्या। और आपने देखा था जब अंशु प्रेग्नेंट थी तब भी बहुत अच्छे से फूल से जो है वो बहुत अच्छे से स्वागत की हुई थी अंशु शुभम का, और उस समय प्रेग्नेंट थी। लेकिन अभी भी जो शुभम है वो बाहर दिल्ली गया हुआ है कपड़ा खरीदने के लिए, और साथ ही साथ जो पंकज है वो भी गया हुआ है। तो अंशु कभी सुधरने वाली है नहीं और यही कंट्रोवर्सी कर करके जो है वो नोट छाप रही है और
अपना जो घर है ससुराल वाला वो भी पूरा अच्छे से बनवाएगी, किचन भी बनवाएगी, ऊपर में भी रूम अब निकल रहा है अच्छे से नए मॉडल का बनवाएगी। और पूरे 26 लाख का जो गाड़ी है वो ले रही है। और दूसरे यूट्यूबर के बारे में बोल रही थी कि जो मैं गाड़ी ले रही हूँ वो जो है टॉप क्वालिटी है उसका, और जो दूसरी यूट्यूबर ली हुई हैं उसका लो कॉपी ली हुई हैं। तो अंशु को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पैसे का घमंड है, और उसी तरह से उनके ससुराल वाले उनको रखते भी हैं। अंशु की सास कुछ भी कर रही होती हैं, अंशु का तुरंत ही कैमरा चालू हो जाता है और तुरंत जो है वो वीडियो बन जाता है। एक जगह पे अंशु की मौसी सास और अंशु की सास जो है वो खाना खा रहे थे, जैसे तैसे बैठे होते हैं या उनके देवर भी ज़मीन पे लेटे हुए थे, अचानक से कैमरा चालू होता है और उनका वीडियो जो है रिकॉर्ड होकर सीधे फेसबुक पे पड़ जाता है। तो अंशु बिल्कुल भी सोचती नहीं है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। उनको सिर्फ जो है वो डॉलर्स छापने होते हैं। और राज फैमिली की हम बात करेंगे कि राज फैमिली इतना बड़ा जो है वो काम किए थे कि कन्यादान किए थे। कोई भी अंशु का जो पटीदार के लोग थे या इनके खुद के रिश्तेदार थे, इनकी मौसी मामा, वो लोग भी इनका कन्यादान करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। राज फैमिली गैर होके भी जो है कन्यादान करने का जो है जिम्मा लिया और बहुत अच्छे से जो है शादी ब्याह में जितनी भी रस्में होती हैं, जितना भी विदाई में देने का सामान होता है, वो चीज़ आंटी जी की हुई हैं। और ये सब लोग ऑडियंस जानते हैं कि बोरे का बोरा जो सामान है वो अंशु के विदाई में दिया गया था। और अंशु का जब दोंगा हुआ था, यानी कि दूसरी बार अंशु अपने ससुराल आई थी, तब भी बहुत अच्छे से भर भर के सामान जो है वो आंटी जी दी हुई थी अंशु को, और अपनी बेटी की तरह ही मानती थी। क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि अंशु की मम्मी पापा और जो राज फैमिली में अंकल आंटी जी हैं वो स्कूल दोनों जन का था, उसी सिलसिले में ये लोग मिलते थे। और जो है इनकी दोस्ती बहुत पहले से थी। और जब बाबा धाम जाना होता था तो अंशु के मम्मी पापा और राज फैमिली के जो अंकल आंटी जी हैं वो सब साथ में जाया करते थे। और आप सभी को पता ही है कि अंशु के साथ बहुत बड़ी घटना हुई और उसने जो है सभी को खो दिया था। और लेकिन अंशु का जिद जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो बहुत ही जिद्दी है और बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है अंशु के अंदर। वो कभी भी झुकना पसंद नहीं करती है, चाहे उसके सामने उनके पटीदार भी खड़े हों। हमने देखा ही है कि पटीदारों से जो है इनका बिल्कुल भी जमा नहीं, और पटीदार ऐसे थे कि इनको खाने के लिए भी नहीं देते थे। और अंशु पूरी बीमार पड़ चुकी थी क्योंकि अंशु के आगे पीछे कोई भी नहीं था। फिर जाके अंशु की लाइफ में शुभम आया, और शुभम के आने से अंशु का ज़िंदगी जो है वो संवर गया। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे राज फैमिली के बारे में। आप सभी को तो पता ही है कि राज फैमिली में जो चाचा ससुर थे आंटी जी के वो ख़त्म हुए हैं, और इन लोग के घर जो है छुतका लगा हुआ है, और छुतका में कंघी वंगी भी नहीं करते हैं, तैयार भी नहीं होते हैं, और हल्दी भी नहीं खाते हैं, तेल भी नहीं खाते हैं। लेकिन आंटी जी तो जो है वो गांव वाले घर में चली गई हैं और अच्छे से जो है वो अपना नियम कर रही हैं। लेकिन हमें देखने मिल रहा है बड़ी बहरानी का वीडियो कि वो हल्दी भी खा रही हैं, तेल भी खा रही हैं, रोज़ मेकअप भी कर रही हैं, दुनिया भर का नए नए कपड़े भी रोज़ पहन रही हैं वीडियो में। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि जो पितृदोष होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा लगता है। और आप सभी को तो पता ही है कि ये लोग नॉनवेज भी अभी भी खाए हैं, और जब नवरात्रि था तब भी खाए थे, और हर पूजा पाठ में ये लोग नॉनवेज खा लेते हैं। तो आंटी जी अपने बड़े बेटे और बहू को क्यों नहीं समझाते हैं। और जो छोटी बहरानी है वो अपने मायके पहुंची हुई हैं। सभी लोगों का कहना ये है कि मायके पहुंच गई है तो जूस पीने मिल रहा है। तो जूस इसलिए पी रही है भाई क्योंकि उसके यहाँ उसके मायके में जो है वो फल ही बेचते हैं, तो भरपूर फल जो है वो
दुकान पे बिकता है और घर में भी आता है। तो उनकी मम्मी जो है वो रोज़ जूस निकाल के देती हैं और बहुत सारा फल भी खाने को देती हैं, जो कि उनको पूरा फल जो है काट के मिलता है, जूस जो है निकाल के मिलता है छोटी बहू को। तो अगले बंदे को ऐसा करके मिलेगा कि फल काट के मिले और जूस निकाल के मिले, तो कौन वो बंदा होगा कि नहीं पिएगा। तो छोटी बहू भी अभी ट्रोल हो रही थी, क्योंकि छोटी बहू जो है वो जेठानी जी से अच्छे से बात नहीं की हुई थी। और आपने देखा ही था कि अभी इन लोग को जो है अलग होने का ही सिलसिला चल रहा था और पटना में शायद घर लेने वाला है छोटा बेटा इनका। तो अभी देखिए बीच में जो है चाचा ससुर ख़त्म हो गए हैं, तो इन लोग के बीच में क्या होता है। छोटे बेटे को बार बार लगता है कि हमारा बड़ा भाई जो है घर से बाहर निकला और इतना आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया हूँ, और उसकी रोज़ी रोटी भी जो है वो सिर्फ यूट्यूब ही है और कोई इनकम नहीं है, ना स्कूल से कोई कमाई है, ना कोई और बिजनेस है। तो छोटे बेटे को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रहा है अपने फ्यूचर का, कि हम अगर सोशल मीडिया पे बंद हो जाता है वाईटी तो अब क्या करेंगे। तो इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहता है, अपने बलबूते पे ज़मीन खरीद के जो है अच्छा से अच्छा मकान बनाना चाहता है, जैसा कि इनका बड़ा भाई बराड़ा में बनाया हुआ है।